सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। माघ मेले में सीएम योगी श्रद्धालु से रूबरू हुए और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा किया और जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में शिरकत की है। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर सबसे पहले माघ मेले में संगम में स्नान किया। इस दौरान उन्होंने संगम में 3 बार डुबकी लगाई। उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल नंदी ने भी स्नान किया। संगम में डुबकी के बाद सीएम ने गंगा पूजन किया। इस दौरान वे करीब 32 मिनट संगम पर रहे। इसके बाद सीएम योगी सतुआ बाबा के आश्रम पहुँचे और वहाँ बोटिंग की। संगम में डुबकी और गंगा पूजन के बाद सीएम योगी लेटे हनुमान जी मंदिर पहुँचे। उन्होंने विधिवत दर्शन और पूजन किया। इसके बाद वे सतुआ बाबा के शिविर आश्रम में साधु संतों के साथ भोजन करने पहुंचे। बता दें कि माघ मेले में इस समय रोजाना लगभग 10 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगम की रेती पर साधु संत, अखाड़े और कल्पवासी डेरा जमाए हुए थे। मेला स्वदेशी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा था। इस साल माघ मेले में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से विशाल शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा था। इससे पहले महाकुंभ में 12 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से 12 शिवलिंग बनाए गए थे। साधु संतों के साथ भोजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने समारोह में तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और जय श्री राम के नारे लगवाए। योगी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज की पावन धरा को ऋषियों ने सनातन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित किया। इस भूमि पर धर्म, न्याय और ज्ञान तीनों का संगम होता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के सानिध्य में भौतिक तापों से मुक्ति होकर आगे बढ़ना चाहिए। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम लोग प्रयागराज की इस पावन धरा पर, जिस पावन धरा को कवि भगवान भारद्वाज ऋषि ने, भगवान वाल्मीकि ऋषि ने और अन्य पूज्य और ऋषि और महर्षियों ने अपनी तप से, अपनी साधना से सनातन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित किया था। आज उसी पावन धरा पर, जिस पावन धरा ने 726 वर्ष पूर्व भक्ति के शिरोमणि के रूप में भगवान रामानंदाचार्य के प्रकट होने की पावन धरती के गौरव को अपने साथ जोड़ा है, ऐसी त्रिवेणी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सीएम ने कहा कि कोई अचानक महामानव नहीं बनता। महान व्यक्तियों की दृष्टि दिव्य होती है और उसका भाव परामर्श के लिए होता है। उन्होंने श्री रामानंदाचार्य के योगदान को याद किया, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की। सीएम ने बांग्लादेश के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि जाति, मत और संप्रदाय के नाम पर बंटने से समाज को नुकसान होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू धर्म को विभाजित करने की कोशिशें रोकनी होंगी। बहनों और भाइयों, आज से 726 वर्ष पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा, जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है,
कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। सीएम योगी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले पीएम हैं जिन्होंने राम मंदिर दर्शन किया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने जनता को चेताया कि जो लोग धर्म और सनातन पर प्रहार करते हैं वे सत्ता में आने पर वही कार्य करेंगे। आप याद करिए, यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश को प्रधानमंत्री मिल गए। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। तब से देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास के बारे में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए, यह भाव केवल मोदी जी ने ही उसको मूर्त रूप दे करके भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो शुभ मुहूर्त मिला था, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मंदिर पे आरोहण करने का, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री स्वयं भागीदार बने और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को। प्रयागराज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में स्नान, गंगा पूजन, मंदिर दर्शन, साधु संतों से मुलाकात और जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। इसके साथ ही सीएम ने धर्म, समाज और देश हित के मुद्दों पर अपने संदेश दिए। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।